हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आप लोग मस्त होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम चुन्ना कुमार आप लोग के बीच आए हुए हैं क्वेश्चन लेके ऑब्जेक्टिव का। और आप लोग को मालूम होगा कि 9th क्लास का आज 20 मार्च को फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है। आज हम ऑब्जेक्टिव करा देते हैं, ये इसी में से सब आएगा। तो आप लोग इसको पूरा रट लीजिए और आप लोग इसको पूरा याद भी कर लीजिएगा। तो ठीक है, बिना देर लगाए हम बताने शुरू करते हैं। कह रहा है, किस वर्ष वे मुंबई एवं चेन्नई के फिल्म में लेखक कवि किया? तो क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आते हैं। कहता है, वे लखनऊ में ड्रामा प्रोड्यूसर के रूप में किस वर्ष रहे? इसका भी ए हो जाएगा। 1953 से 1956 ईस्वी तक। उसके बाद है, नागर जी कौन सी साहित्य में अपनी पहचान बनाई? नागर जी कौन सी साहित्य में अपनी पहचान बनाई? तो क्या हो जाएगा? हिंदी में। नागर जी का महत्वपूर्ण योगदान किस चीज़ों में था? नागर जी का महत्वपूर्ण योगदान किस चीज़ों में था? तो इसका भी ए हो जाएगा। नाटक में था। सुहागे पर नूपुर पर उत्तर प्रदेश शासन ने नागर जी को कौन सा पुस्तक दी? इसका कौन हो जाएगा? इसका भी ए हो जाएगा। प्रेमचंद। अब अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या है अगला? अमित और विस्मय पर नागर जी को कौन सा पुरस्कार मिला? अमृत और विस्मय पर नागर जी को कौन सा पुस्तक मिला? साहित्य अकादमी। नागर जी अपने व्यक्तिगत और सामाजिक अनुभवों को किस पर कसते हैं? कसौटी पर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लाल पान की बेगम किसे कहा गया है? लाल पान की बेगम किसे कहा गया है? इसका हो जाएगा बिरजू की माँ को। तो लाल पान की बेगम किसे कहा गया है? बिरजू की माँ को। सही हो जाएगा आंसर। उसके बाद है, लाल पान की बेगम कहानी का मुख्य पात्र क्या है? लाल पान की बेगम कहानी का मुख्य पात्र क्या
है। तो बिरजू का बाप रेणु जी के जीवन के साहित्यकार कैसी है? रेणु जी के जीवन के साहित्य कैसी है? ग्रामीण है। बिना देर लगाए हम पूरा क्वेश्चन को आगे करते हैं। लाल पान की बेगम एक कैसी कहानी है? तो कैसी कहानी है लाल पान की बेगम एक कैसी कहानी है? आज चली बिरजू की माँ ने क्या भरकर मीठी रोटी बनाई? बिरजू की माँ क्या भरकर मीठी रोटी बनाई? तो ये हो जाएगा इसका आंसर। बिरजू की माँ के माथे पर किस चीज की चांदनी शोभती है? बिरजू, तो इसका भी ए हो जाएगा। क्या है? मांग टीके। चमिया बिरजू की कौन थी? चंपिया बिरजू की कौन थी? बहन थी। गोने की साड़ी में एक खास किस्म क्या आता है? गोने की शादी में एक खास किस्म क्या आता है? गंध आता है। गंध आता है। लाल पानी की बेगम पाठ के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएगा फणीश्वरनाथ। रेणु का जन्म फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? 4 मार्च 1921 ईस्वी में। फणीश्वर रेणु जन्म किस गांव में हुआ था? किस गांव में? रोही, ओराही, हिगना। ये नंबर हो जाएगा। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म किस जिले में हुआ था? अररिया जिले में हुआ था। फणीश्वरनाथ रेणु की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो गंडबनौली, अररिया, सिमरबनी, इनमें से सभी डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद है अमृत नागर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आगरा में हुआ था। ये नंबर हो जाएगा। अमृतलाल नागर का जन्म कब हुआ था? 17 अगस्त 1916 ईस्वी में। नागर जी मूलतः क्या थे? गुजराती थे। ये नंबर हो जाएगा। अमृतलाल नागर के पिता का नाम क्या था? अमृत नागर के पिता का नाम क्या था? शिवराम नगर था। ये नंबर हो जाएगा। ये जो बता देते हैं इसमें सब आएगा। आप जाइए एग्जाम दीजिए, नहीं आएगा ना तो हमको कहिएगा। इसे सब आएगा, देखिएगा सब आएगा। आज का 9th क्लास के एग्जाम में आएगा। आज फाइनल एग्जाम है ना, हिंदी है ना। ठीक है, आज जो दे देते हैं आप जाइए तब कहिएगा हमको, लेकिन आएगा। वे नखरवासी कब हो गए थे? 1995 में। अंग्रेजी जब 19 इसका क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। वे दमन और किसके विरुद्ध आजीवन संघ छट गया? थोड़ा आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। आजीवन संघर्षरत रहे। घोषण हो जाएगा। ए नंबर हो जाएगा। सत्ता के दमन चक्र के विरोध में उन्होंने किसकी उपाधि का त्याग कर दिया था? ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर रेणु, इसका ए नंबर हो जाएगा। रेणु जी मृत्यु कब हुई थी? रेणु जी की मृत्यु कब हुई थी? 11 अप्रैल को हुई थी। 11 अप्रैल 1997 से। रेणु जी प्रमुख कृतियाँ कौन सी थी?
ये हो जाएगा बी। रेणु जी की उपन्यास कौन सी है? रेणु जी की उपन्यास इनमें से सभी हो जाएगा। रेणु जी की कहानी कौन सी है? रेणु जी की कहानी कौन सी है? रेणु जी की कहानी कौन सी है? रेणु जी की कहानी उपरुक्त सभी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, सभी है। रेणु जी का वास्तविक उदय 1954 में किस उपन्यास से हुआ था? मेला आंचल से हुआ था। रेणु जी की पहली कहानी बराबर किस वर्ष साप्ताहिक विश्वामित्र में छप चुकी थी? 1936 ईस्वी में छप चुकी थी। मैं 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। 100 में आपको जो अच्छा लगे ठीक है। 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। 100 में 50 से ना बनाना पड़ेगा तो कोई बात नहीं, हम 100 बता देते हैं। 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है, बता देते हैं। आप जाइए न, आप दीजिए न एग्जाम। उसके बाद है लक्ष्मी सुंधासु कब से राजनीति में गहरी रुचि लेने लगे थे? कब से? छाई हो जाएगा ए नंबर छात्र से। लक्ष्मी नारायण सुंधासु आज़ादी की लड़ाई में कैसी भागीदारी निभाई? कैसी भागीदारी निभाई? सक्रिय ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद लक्ष्मी नारायण सुंधासु कौन से आंदोलन में जेल गए? कौन से आंदोलन में? 1942 ईस्वी के आंदोलन में। 1942 ईस्वी के आंदोलन में लक्ष्मी नारायण सुंधासु का उपन्यास का नाम क्या था? नाम क्या था? लक्ष्मी नारायण सुंधासु का नाम क्या था? नाम क्या था लक्ष्मी नारायण सुंधासु का उपन्यास का नाम? उपन्यास का नाम ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर हो जाएगा। इसका ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद लक्ष्मी सुंधासु ने अपना उपन्यास कब लिखा? अपना उपन्यास कब लिखा? 1926 ईस्वी में अपना उपन्यास लिखा। लक्ष्मी नारायण सुंधासु की दो कहानी गुलाबी की कलियां और रसरंजन का प्रकाशित हुई कब हुई थी? 1928 से 29 तक। उसके बाद है साहित्य क्षेत्र में लक्ष्मी नारायण सुंधासु की विशेष प्रसिद्ध किस समीक्षक के रूप में है? किस सुधी के रूप में है।